तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज मेरे पास टैली का ही वीडियो है, बट टैली के इस वीडियो में मैं आज आपको टैली का लेटेस्ट जो वर्जन है मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। आज आपको मैं टैली का पार्ट 1, ये समझ लीजिए आप, टैली प्राइम का भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इस सीरीज में। तो टैली प्राइम का ये पार्ट 1 वीडियो है। इस पार्ट 1 में मैं आपको टैली प्राइम का नॉलेज देने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको टैली प्राइम में कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने शेयर के साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टैली प्राइम। अब तक आपने देखा टैली 9 और टैली RP9, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली प्राइम का मेरा ये इंटरफेस होता है। अब मैं जाता हूँ अपने वर्ड पेज पे। वर्ड में मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं इंट्रो दे देता हूँ कि टैली प्राइम क्या होता है। टैली प्राइम इज द लेटेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। चलिए मैं बड़ा कर ले रहा हूँ साइज, ये देखिए। ये क्या होता है कि टैली प्राइम इज द लेटेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैली प्राइम एक लेटेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। यानी कि टैली एक कंपनी भी है, टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पूरे टैली का नाम है। उन्होंने ये टैली प्राइम इज द लेटेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। डिजाइन फॉर अकाउंटिंग, ये डिजाइन किया गया है फॉर अकाउंटिंग के लिए। उसके बाद इन्वेंट्री के मैनेजमेंट के लिए, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक आइटम। उसके बाद टैक्सेशन के लिए, टैक्सेशन यानी कि GST, TDS, उसका एक्साइज, CST, ये सब। उसका वैट, फिर पेरोल। उसके बाद बैंकिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग। मतलब टैली जो है डिजाइन किया गया अकाउंटिंग के लिए, इन्वेंट्री एलोकेशंस के लिए, टैक्सेशन के लिए, पेरोल के लिए, बैंकिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए। इट इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टैली RP9। यानी कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था कि टैली RP9 मैंने यूज किया हुआ था, बट ये एक अपग्रेडेड वर्जन है टैली RP9 का, जिसका नाम है टैली प्राइम। जिसका लुक एंड इंटरफेस थोड़ा सा अलग है और इसमें शॉर्टकट कीज वगैरह बहुत सारे डिफरेंट है। और ये जो लॉन्च हुआ था, ये टैली RP9 जो लॉन्च हुआ था इन नवंबर 2020, यानी कि टैली RP9 नवंबर 2020 में लॉन्च हुआ था विद फोकस ऑफ सिंप्लिसिटी। यानी कि टैली RP9 जो हो गया है लॉन्च इन नवंबर 2020, जो कि टैली प्राइम विद फोकस ऑफ सिंप्लिसिटी। मतलब टैली प्राइम को लॉन्च किया गया था 2000 नवंबर 2020 में, एक फोकस ऑफ सिंप्लिसिटी यानी कि सिंप्लिसिटी के फोकस के हिसाब से लॉन्च किया गया था। उसका ऑटोमेशन एंड एडवांस रिपोर्टिंग, यानी कि ऑटोमेशन और एडवांस रिपोर्टिंग बनाने के लिए टैली प्राइम को लॉन्च किया गया। इट इज वाइडली यूज्ड बाय बिजनेसेस, मतलब वाइडली ये यूज होता है बिजनेस के लिए। उसके बाद अकाउंटेंट्स के लिए और इंटरप्राइजेस इन इंडिया, यानी कि इंटरप्राइजेस कंपनीज जो होती हैं उनके लिए यूज होता है। एंड अब्रॉड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब्रॉड यानी कि अलग कंट्री। अलग कंट्री में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और GST कंप्लायंस, यानी कि GST का फॉर्म भरना, GST ई फाइलिंग जिसको बोलता हूँ, उसको फॉर्म भरना। उसके बाद में बिजनेस ऑपरेशन, इन सारे यूज के लिए, इन सारे चीजों के लिए टैली प्राइम को यूज किया जाता है। आई होप टैली प्राइम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये मेरा टैली प्राइम है। टैली प्राइम में कुछ क्वेश्चंस है, देखिए मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ। ये मेरा क्वेश्चंस है। कॉन्ट्रा वाउचर, मेरा 1 से 10 क्वेश्चन होगा, यानी कि 1 से लेकर 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो मेरा कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड होगा। यानी कि पहली टैली में पहला जो क्वेश्चन होता है, पहला जो एंट्री होता है शॉर्टकट तरीका F4, वो होता है कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा के लिए मेरा शॉर्टकट की होता है F4। उसके बाद ये 1 से लेकर 10 तक होगा मेरा कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद मैंने कैटेगरी बना रखा है। कैटेगरी, दूसरे कैटेगरी मेरा क्या है, 11 से लेकर 20 तक 11 to 20 क्वेश्चन होंगे मेरे यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड, यानी कि पेमेंट वाउचर। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 21 से लेकर 30 कैटेगरी के बीच मेरा होगा रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट से रिलेटेड होगा एंट्री। उसका फोर्थ कैटेगरी मेरा है 31 to 35, यानी कि 5 एंट्रीज होंगे जिसमें सेल्स वाउचर होंगे। और फिर फिफ्थ कैटेगरी मैंने रखा हुआ है परचेज वाउचर, जिसमें 5 एंट्री होंगे परचेज वाउचर। अब मैं चलता हूँ अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। मेरा पहला क्वेश्चन है कॉन्ट्रा वाउचर। मैं कॉन्ट्रा वाउचर को सॉल्व करूंगा। कॉन्ट्रा वाउचर कब होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आप नहीं देखा है पिछले वीडियो में, मैंने इस वीडियो को आई कार्ड में अपना वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर कब होता है, जब यहाँ पे एक ही क्वेश्चंस में, एक मान लीजिए एक क्वेश्चन है 1 लाइन का या फिर 2 लाइन का, उसमें आपका कैश भी है, बैंक भी है। यानी कि कैश और बैंक दोनों आपका इन्वॉल्व है, यानी कि कैश से भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, बैंक से भी ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसका मतलब आपका कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है। अगर एक ही क्वेश्चन एंट्री में या फिर एक ही सिंगल एंट्री में अगर आपका कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब आपका कॉन्ट्रा होता है। देखिए सब में आपका कैश और बैंक दिख रहा है। देखिए डिपॉजिट कैश इनटू बैंक,
आपको कैश और बैंक दिखेगा। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, आपको बैंक दिखेगा। विड्रॉ ट्रांसफर फ्रॉम एचडीएफसी बैंक टू एसबीआई बैंक, यानी कि आपका कैश मिलेगा। फिर कैश टू पेटी कैश, फिर आईसीआईसी बैंक फॉर ऑफिस, फिर कैश टू एससी, जितने भी आपके रहेंगे सब कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा है डिपॉजिट 10,000 कैश इनटू एचडीएफसी, मतलब एचडीएफसी मेरा 10,000 कैश डिपॉजिट हो रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री होगा। मैं जाता हूँ अपने टैली प्राइम में, मेरा यहाँ पे शॉर्टकट तरीका होगा, कंपनी बनाता हूँ सबसे पहले। मेरा ये पुराना कंपनी, मैं एक न्यू कंपनी बनाता हूँ। न्यू कंपनी का शॉर्टकट तरीका होता है F1। आपको सिर्फ F1 प्रेस करना है। देखिए F1 नहीं, माफ कीजिएगा, F3। F3 टैली ERP 9 या फिर 9 में आपको ऑल दबा के F1 पर प्रेस करना था कंपनी बनाने के लिए, बट आपको यहाँ पे F3 प्रेस करना है। ठीक है, टैली प्राइम में आपको F3 प्रेस करना है। क्रिएट कंपनी आपको दिख रहा है, क्रिएट कंपनी चल जाना है। क्रिएट कंपनी आने के बाद आपको यहाँ पे दे देना है न्यू कंपनी। सपोज मेरा नाम है विशाल, तो मैंने विशाल दे दिया। उसके बाद यहाँ पे इंडिया दे दूंगा मैं। यहाँ पे स्टेट में, सॉरी स्टेट नहीं, स्टेट में मैं दूंगा वेस्ट बंगाल और इंडिया। मैंने पिन कोड डाल दिया 7,02,000। उसके बाद मेरा टेलीफोन में कुछ नहीं है। चलिए मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया इसको। आप चाहें तो अपना डिटेल्स सारा यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आप जिस कंपनी में काम करेंगे आपको सारे डिटेल्स को वहाँ पे फिलअप करना होगा। ये देखिए, अब जब आप कंपनी बना लेंगे, बनाने का आपको कुछ फीचर ऑन करने होंगे जो कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको धीरे धीरे ऑन करने होंगे। तो मैं स्किप करके बैक कर देता हूँ। मैं आ जाऊंगा मेन गेम पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा देखिए विशाल कंपनी खुला हुआ है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, डिपॉजिटेड 10,000 कैश इंटू HDFC बैंक, यानी कि HDFC बैंक में मुझे डिपॉजिट करना है 10,000 रुपीज कैश। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री करूंगा। कॉन्ट्रा एंट्री का करने के लिए मैं जाऊंगा अकाउंटिंग वाउचर पे। ये देखिए वाउचर पे मैं जाऊंगा। कॉन्ट्रा एंट्री का शॉर्टकट तरीका होता है F4। इसमें भी F4 ही होगा, जैसे मैंने टैली ERP 9 और प्राइम में बताया, ERP 9 या 9 में बताया था उसी तरीके से। अब मैं लूंगा पहले डेबिट में, यानी कि आपका HDFC पहले आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, कॉन्ट्रा आपका होगा डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। तो कॉन्ट्रा में क्या होता है, आपका क्रेडिट ऊपर होता है, नीचे डेबिट होता है। ठीक, तो क्रेडिट में आपका कैश जाएगा, नीचे बैंक जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्रेडिट में कैश ले लेना। देखिए कैश मेरा सजेस्ट हो रहा है, कैश में ले लिया। अब मेरा कैश का अमाउंट है कितना, 10,000। मैंने 10,000 डाल दिया। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैंक लूंगा। तो मैं यहाँ पे डेबिट में एक काम करूंगा, डेबिट में HDFC बैंक। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करता हूँ। मैंने कैश में सपोज बैंक बैलेंस डाल दिया 2 लाख रुपए। मेरे पास 2 लाख रुपए का कैश है, ठीक है। देखिए 2 लाख रुपए का मैंने कैश का बैलेंस डाला हुआ है, और मुझे 10,000 रुपये निकालना है कैश से। तो मैंने देखिए 10,000 मैंने जैसे ही टाइप कर दिया यहाँ पे, उसके बाद मेरा यहाँ पे करंट बैलेंस हो गया 1,90,000। मैंने कितना डाला था, 2 लाख, जिसमें 10,000 मेरा माइनस हो गया, बचा 1,90,000। अब यहाँ पे डेबिट में होगा बैंक, तो मैं ऑल्ट सी प्रेस करूंगा यहाँ से, शॉर्टकट तरीका। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे HDFC बैंक बोला गया है, तो मैं लूंगा HDFC बैंक। ये रहा, अंडर में होगा इनका बैंक अकाउंट, तो मैंने ले लिया बैंक। ये रहा, ठीक। अब मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। मुझे अकाउंट नंबर वगैरह अभी कुछ डालना नहीं है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। देखिए बैंक में आपका कुछ पैसा था नहीं, तो कैश में था 2 लाख रुपया, जिसमें से 10,000 रुपीज आपका कैश से निकल गया। अब आपका हो गया HDFC बैंक में चला गया 10,000 रुपीज। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका टैली ERP 9 में ये ऑप्शन आपका आता नहीं है, बट यहाँ पे प्राइम में आपका ये ऑप्शन आ रहा है कि 2,000 के नोट कितने हैं, 1,000 के नोट कितने हैं। आप लोग बैंक में फिलअप करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट मैनुअली जाकर फिलअप करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी आ रहा है। आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं, कितने कितने आपके पास अमाउंट है आप डाल सकते हैं। ये मैंने पहला एंट्री कंप्लीट कर दिया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूँ। दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या है, विड्रॉ 5,000 कैश फ्रॉम SBI बैंक, यानी कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ 5,000 रुपए कैश फ्रॉम SBI बैंक। तो मेरा बैंक से पैसा घटेगा और कैश में पैसा बढ़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे डेबिट में लूंगा कैश, नीचे क्रेडिट में ऊपर में लूंगा SBI बैंक। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करूंगा, यहाँ पे SBI बैंक का ले जाता हूँ। SBI बैंक अंडर में होगा बैंक अकाउंट, मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने चलिए इसका भी बैलेंस डाल दिया 2 लाख रुपया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैलेंस मेरा ऑप्शन आ नहीं रहा है, बट आपको क्या करना है, बैक स्पेस करना है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। देखिए इनका बैलेंस डालने का ऑप्शन है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लाख रुपए डाल दूंगा। चलिए 2 लाख रुपीज मैंने डाल दिया हुआ है। तो मेरे SBI बैंक के खाते में भी 2 लाख रुपए है। 2 लाख में से क्या करूंगा, 5,000 रुपये मुझे निकालना है, तो मैंने दे दिया 5,000। जैसे जैसे मैंने 5,000 रुपये डाला, मेरे यहाँ पे SBI बैंक का देखिए
ऑटोमेटिकली इनका 5,000 रुपये यहाँ से घट चुका है। 2 लाख में से 5,000 घटा तो मेरा 1,95,000 हो गया। अब मैं यहाँ पे ले लूंगा कैश, तो मैं ले लूंगा कैश। देखिए कैश मेरा कितना था, 1,90,000, क्योंकि 10,000 मैंने निकाला था कैश से। अब मेरा 5,000 रुपया कैश में वापस आ गया, तो मेरा कैश बढ़ गया 1,95,000। इसी तरीके से आपको एंट्रीज को सॉल्व करना। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है, ट्रांसफर 8,000 फ्रॉम HDFC बैंक टू SBI बैंक, यानी कि आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ट्रांसफर जब एंट्री होता है तो आपको क्या करना है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है। तो चलिए, जिसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो डेबिट में जाएगा, जिसके अकाउंट से ट्रांसफर होगा वो क्रेडिट में जाएगा। तो किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, SBI बैंक के अकाउंट में। तो मैं ले लूंगा पहले डेबिट में SBI बैंक यहाँ पे। उसके बाद डेबिट में नहीं, यहाँ पे मैं क्रेडिट में लूंगा HDFC बैंक। मैं यहाँ पे लूंगा 8,000। देखिए इनके पैसे से मेरा बैलेंस घट रहा है। अब SBI बैंक में डालूंगा तो मेरा बैलेंस यहाँ पे देखिए 2,03,000 रुपये हो गया। 1,95,000 था, जिसमें 8,000 मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक, आई होप ये वीडियो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर 3,000 फ्रॉम कैश टू पेटी कैश। मतलब ट्रांसफर क्या कर रहा है, 3,000 रुपये कैश से पेटी कैश में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से कॉन्ट्रा एंट्री करूंगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले डेबिट पे लूंगा पेटी कैश, नीचे होगा कैश। तो मैं यहाँ पे कैश का लेजर बनाता हूँ। कैश का लेजर मैंने ले लिया 3,000 रुपीज। तो उसके बाद मैंने लूंगा यहाँ पे पेटी कैश। तो मैंने ऑल्ट सी का लेजर बनाया, ऑल्ट सी से मैं एक लेजर बनाऊंगा। ऑल्ट सी का मतलब होता है शॉर्टकट तरीका, किसी वाउचर मोड से कोई भी लेजर या फिर आइटम बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है। उसका बाद आपको यहाँ पे देना है पेटी कैश में कैश इन हैंड। पेटी कैश का अंडर में कैश इन हैंड होगा, आपको कंट्रोल ए करके सेव कर देना। देखिए यहाँ पे 1,95,000 था पिछले वाले में, उसका 1,95,000 से मेरा 3,000 रुपये यहाँ पे माइनस हो चुका है। तो मेरा बैलेंस बचा 1,92,000 और 3,000 रुपये मेरा घुस गया पेटी कैश। उसके बाद नंबर 5 नंबर 5 में मेरा क्या है, विड्रॉ 2,500 फ्रॉम ICICI बैंक फॉर ऑफिस यूज। मतलब ऑफिस यूज के लिए आपका 2,500 यूज हो रहा है, विड्रॉ किया गया है। जब ऑफिस यूज बोलता है ना, तो ऑफिस यूज में आपको कॉन्ट्रा एंट्री करना होगा। अगर फॉर बोलता है पेमेंट, फॉर ऑफिस यूज फॉर पेमेंट के लिए बोला गया है, तो मैं पेमेंट में करूंगा। और अगर ऑफिस यूज के लिए अगर मुझे बोला गया है तो मैं कॉन्ट्रा एंट्री करूंगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए मैं विड्रॉ करूंगा 2,500 रुपये फ्रॉम ICICI बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो मैं यहाँ पे लूंगा पहले डेबिट में कैश, नीचे क्रेडिट में ICICI बैंक। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में लूंगा ICICI बैंक। तो मैं और सी करता हूँ, ICICI बैंक का लेजर बनाता हूँ, ICICI बैंक। इसे मैंने बैलेंस डाल दिया। सपोज मेरा अकाउंट अंडर में होगा बैंक अकाउंट, और मैंने इसके अंडर में डाल दिया। इनका बैलेंस अभी आ नहीं रहा है, अदर स्टूडेंट ICC, उनका बैलेंस अभी आ तो नहीं रहा है। मैंने डेबिट में डाल दिया ICICI बैंक। ICICI बैंक में मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया 2,500। तो मैं यहाँ पे डालूंगा कंट्रोल के साथ एंटर, ICICI बैंक में डालूंगा और बैलेंस में डालूंगा ICICI बैंक में 2,500। तो मैंने यहाँ पे सपोज 25,000 में डालता हूँ। 25,000 में से मेरा 2,000 रुपया कट रहा है, तो 2,500 में डालूंगा। यहाँ पे देखिए 25,000 में से मेरा 2,500 रुपया कट गया। उसके बाद मैं डेबिट में डालूंगा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक यहाँ पे डेबिट में नहीं, मैं डालूंगा कैश। यहाँ पे मैं डालूंगा कैश, तो मेरा कैश में पैसा बढ़ गया 2,500 में। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे। डिपॉजिट 15,000 कैश इंटू एक्सिस बैंक। मतलब डिपॉजिट कर रहा है 15,000 कैश इंटू एक्सिस बैंक, यानी कि एक्सिस बैंक बनना चाहिए, कैश घटना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले कैश ले लूंगा, 15,000 लूंगा। फिर मैं यहाँ पे लूंगा एक्सिस बैंक। तो मैं ऑल्ट सी प्रेस करूंगा, एक्सिस बैंक लूंगा यार। ठीक, एक्सिस बैंक लेने के बाद अंदर में बैंक अकाउंट लूंगा। उसके बाद मैं ऐसे एक्सेप्ट कर दूंगा। देखिए 15,000 रुपया वहां से निकल करके, कैश से निकल करके मेरा घुस गया एक्सिस बैंक में। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब ये आप अपने हिसाब से फिलअप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपको कंफर्टेबल। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर 20,000 फ्रॉम SBI बैंक टू HDFC बैंक, यानी कि ट्रांसफर कर रहा है 20,000 फ्रॉम SBI बैंक टू HDFC बैंक। SBI बैंक से आपका HDFC बैंक में ट्रांसफर हो रहा है 20,000। तो फिर से वही एंट्री। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे,
डेबिट में लूंगा HDFC बैंक। चलिए मैं लेता हूँ। डेबिट में HDFC बैंक, तो डेबिट मेरा की नीचे है। क्रेडिट में लूंगा SBI बैंक। कितना बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है? 20,000। और नीचे मैं लूंगा HDFC बैंक। HDFC बैंक, इस तरीके से। ठीक, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। नंबर 8। नंबर 8 में मेरा क्या है? विड्रॉ 1,000 फ्रॉम बैंक फॉर टी एंड स्नैक्स पेटी कैश। यानी कि टी और स्नैक्स के लिए बैंक से निकाला गया है। ठीक है, फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मुझे कैश निकाला गया तो मेरा कैश भरेगा। तो मैं कैश क्या लूंगा? पेटी कैश से निकालूंगा, तो 1,000। उसके बाद यहाँ पे मैं लूंगा बैंक। तो मैं ले लेता हूँ सपोज बैंक कोई भी। चलिए मैंने कोई बैंक ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। उसके बाद यहाँ पे नंबर 9 को क्या क्या बताया गया है? ट्रांसफर 50,000 फ्रॉम बैंक टू फिक्स डिपॉजिट। यानी कि फिक्स डिपॉजिट जो है ट्रांसफर किया जा रहा है 50,000 फ्रॉम बैंक टू डिपॉजिट एसेट्स। तो अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एंट्री करूंगा। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा सपोज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक नहीं, एक्सिस बैंक में पैसा नहीं है तो मैं HDFC लेता हूँ। HDFC में नहीं है, मैं लेता हूँ ICICI बैंक। ICICI में नहीं है, SBI में लेता हूँ। SBI से मैं क्या करूंगा? 50,000 रुपये ट्रांसफर करूंगा फिक्स डिपॉजिट में। मैं ले लूंगा 50,000। और यहाँ पे मैं लेजर लूंगा फिक्स डिपॉजिट, ऑल सी प्रेस करूंगा फिक्स डिपॉजिट। मेरा इसके अंडर में होगा डिपॉजिट एसेट्स। मैंने एक्सेप्ट कर दिया। मेरा फिक्स डिपॉजिट तो आ नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? और सी करूंगा फिक्स डिपॉजिट। मैं यहाँ पे जनरल एंट्री करूंगा। ये रहा SBI बैंक टू फिक्स डिपॉजिट, ये रहा देखिए। मेरा यहाँ पे SBI बैंक में क्या होगा? पैसा 50,000। फिक्स डिपॉजिट मेरा डेबिट में होगा, ये रहा 50,000। और नीचे होगा SBI बैंक, इस तरीके से। ठीक, अब मेरा क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन। डिपॉजिटेड 7,500 कैश इंटू ICICI बैंक। मतलब डिपॉजिट कर रहा है 7,500 कैश इंटू ICICI बैंक। ICICI बैंक में मेरा डिपॉजिट हो रहा है 7,500 कैश। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? डिपॉजिट करूंगा। डिपॉजिट के लिए फिर से कॉन्ट्रा एंट्री में जाऊंगा, F4 प्रेस करूंगा कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। क्रेडिट में मैं लूंगा कैश। मैंने कैश लिया। उसके बाद 7,500 दिया। अब मैंने यहाँ पे ले लिया ICICI बैंक, ये देखो 7,500। आई होप आपको सारे कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आ गए होंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री फिनिश हो चुका है। तो टेली प्राइम आपको मैंने समझाया अभी तक कि इस वीडियो में टेली प्राइम बताया कि टेली प्राइम क्या होता है, उसके क्या किस लिए वर्क होता है, किसने टेली प्राइम को डेवलप किया और किस ईयर में डेवलप हुआ है, कौन से मंथ में डेवलप हुआ है, मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या किया? कॉन्ट्रा वाउचर मैंने कैटेगरी बना रखा है। कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, ये 5 तरीके का मेरा कैटेगरी है। हर एक कैटेगरी मैंने कुछ क्वेश्चन डाला हुआ है, जिसमें मैंने पहला कैटेगरी कंप्लीट कर दिया है अभी, कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर मैंने पहला कैटेगरी कंप्लीट किया है, डिपॉजिट का सारा एंट्री जो कि कॉन्ट्रा में जाता है, तो मैंने कर दिया है। अब मैं सेकंड कैटेगरी की तरफ मूव करता हूँ। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और साथ ही साथ आपको वीडियोस को बीच में स्टॉप करके आप पॉज करके प्ले मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं आप सही तरीके से। ठीक, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है? कैटेगरी क्या है? पेमेंट वाउचर। यहाँ पे मेरे पास 10 क्वेश्चन हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सबसे पहले पेड करूंगा ऑफिस रेंट 12,000 बाई चेक। तो मुझे तो ऑफिस रेंट का एक्सप्लेजर बनाना पड़ेगा। और बाई चेक जहां बोलता है तो मैं बैंक लूंगा। चलिए मैं वाउचर में जाता हूँ। मैं वाउचर में गया, पेमेंट, ऑल सी प्रेस करता हूँ। यहाँ से मैं बनाता हूँ लेजर ऑफिस रेंट का। ऑफिस रेंट अंडर में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये रहा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर मैंने एक्सेप्ट कर दिया। मेरा GST एप्लीकेबल है तो फिलहाल मैं नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा और एडिटर्स को एक्सेप्ट कर दूंगा। ऑफिस में मेरा अमाउंट कितना है? 12,000, मैंने दिया 12,000। उसका मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते ही मेरा यहाँ पे बैंक बोला गया है तो मैं बैंक ले लेता हूँ सपोज एक्सिस बैंक, ये रहा। एक्सिस बैंक मैंने ले लेता हूँ SBI बैंक, क्योंकि SBI मेरे पास पैसा है तो मैंने SBI बैंक ले लिया ताकि वो नेगेटिव ना हो। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। उसके बाद
दूसरा एंट्री है पेड सैलरी 25,000 इन कैश, आपको सैलरी देना है कैश में 25,000। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर बनाना होगा। चलिए मैं ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ, सैलरी एक्सपेंसेस का लेजर बनाता हूँ, सैलरी एक्सपेंसेस। अंडर में मिलेगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर दिया, सब कुछ ऐसे ऐसे सेव कर दिया। 25,000 मैं डालूंगा यहाँ पे, एंटर। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश 25,000, ये रहा। ये भी एंट्री मेरा कंप्लीट। अब मैं करूंगा पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 इन कैश, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं पेड करूंगा 3,000 रुपीज इन कैश में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लेजर बनाऊंगा। चलिए मैं लेजर बनाता हूँ। सबसे पहले मैं क्रिएट पे ले आता हूँ। अगर आपको नॉर्मल लेजर बनाना है तो आप कहाँ जाएंगे, यहाँ तो अकाउंट्स इन्फो है नहीं। टैली ERP 9 और प्राइम में आपका अकाउंट्स इन्फो इन्वेंट्री इन्फो होता है, बट यहाँ तो आपका है नहीं। तो आपको सीधा क्रिएट में घुस जाना डायरेक्टली। जब आप डायरेक्टली क्रिएट में घुसेंगे, देखिए आपको अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, ट्रेजरी डिटेल्स आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेजर पे जाना है, क्रिएट ऑलरेडी आपका है। तो मुझे लेजर क्रिएट करना है। क्या लेजर क्रिएट करना है, मुझे लेजर क्रिएट करना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अंडर में वही सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर दिया, यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा। अब मैं बैक करूंगा। बैक करने के बाद मैं जाऊंगा अकाउंटिंग वाउचर पे। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे 25,000। पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस देने के बाद मैं लिखूंगा 25,500, सॉरी 1,000। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे कैश, मैंने कैश ले लिया 25,000। उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या है, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 2,500 इन कैश, मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मुझे लग रहा है 2,500 इन कैश। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का लेजर क्या होता है, उसका अंडर में होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का मतलब क्या होता है, जब आप एक, आपके पास सपोज एक गोडाउन है, उस गोडाउन में आपके पास 10 क्वांटिटीज का माल है, ठीक, 10 क्वांटिटीज यानी कि आपके पास लैपटॉप, सपोज आपके पास शोरूम है लैपटॉप का, आपके पास वहां पे उस गोडाउन में 10 क्वांटिटीज का लैपटॉप है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका शोरूम सपोज आपने सोचा कि अच्छे से चल नहीं रहा है, तो मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता हूँ। तो आपने दूसरी जगह एक नया शॉप की शॉप खोला हुआ है, शॉप खरीदा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सारे गोडाउन को, सारे माल को शिफ्ट करना है। जब आपका सारा माल शिफ्ट होगा, तो आपको कहीं पे भी आपको मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है जैसे कि आपको ट्रक में या फिर टेम्पो में आपको लेके जाना होगा। तो जब लोड करके माल लेके जाएंगे, सारे जो भी आपके पास चीजें हैं, तो उसके लिए आपको कुछ भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। उसको मैं बोलता हूँ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मैं नहीं, सभी लोग बोलते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो मैं यहाँ पे लूंगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का लेजर बनाऊंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मेरे लिए अलग खर्चा हो गया। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मैं यहाँ पे लूंगा। उसके बाद मैं एंटर में, सॉरी चार्जेस होगा मेरा यहाँ पे, मैं ले लूंगा चार्जेस। मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर, यस, ऐसी तरीके से। अब यहाँ पे मैं डालूंगा बैलेंस 2,500। फिर मैं डालूंगा कैश से मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं डालूंगा कैश। अगर मैं कैश से पेमेंट कर रहा हूँ, मैं डालूंगा कैश। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ बैंक से, चेक से, तो मैं डालूंगा यहाँ पे बैंक। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एंट्री। आपको एक्सेप्ट कर देगा, चलिए मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ₹1,200 इन कैश। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और लेजर बनाऊंगा। चलिए मैं ऑल दबा के टाइप करता हूँ, अपने टैली प्राइम के स्क्रीन में आ गया। मैं क्रिएट करूंगा, लेजर में जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। मैं यहाँ पे लिखूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं यहाँ पे करूंगा नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद मैं यहाँ पे बैक करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा वाउचर पे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पेड तो मेरा है ही, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, मेरा अमाउंट होगा 1,200।
मैंने यहाँ पे लिया कैश, मेरा अमाउंट होगा 1200, मेरा अमाउंट सेम, मैंने एंट्री कर दिया। मैं आ जाता हूँ बैक। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 4000 बाई चेक। मेरा 4000 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो रहा है बाई चेक के थ्रू। ठीक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो बाई चेक पेमेंट हो रहा है तो उसके अंडर में भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक। अब बाई चेक बोला यानी कि मेरा बैंक होगा। तो मैं जाता हूँ फिर से भाव, पहले क्रिएट में करता हूँ, लेजर बनाऊंगा। यहाँ पे मैं लेजर बनाऊंगा इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने यहाँ पे जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर दिया, इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा बैक। मैं जाऊंगा यहाँ पे वाउचर पे, ट्रांजेक्शन के नीचे आपको वाउचर मिलेगा। पेमेंट में तो मैं हूँ ही, यहाँ पे मैं डालूंगा यहाँ पे मैं डालूंगा इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैं डालूंगा इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 1200। उसके बाद मैं डालूंगा यहाँ पे कैश 1200। ठीक। ये अभी तक का ये कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं देखता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इंश्योरेंस मैंने पेड कर दिया 17 नंबर। पेड इंटरनेट बिल 2000 थ्रू बैंक ट्रांसफर। इंटरनेट बिल का आप मतलब समझ रहे होंगे। इंटरनेट बिल का मतलब ये होता है जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब यूज होता है तो आपको इंटरनेट का बिल पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। तो जब आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कर रहे हैं तो बिल पेमेंट करते समय आपको क्या होगा, वो ऑनलाइन बिल पेमेंट करना होगा। तो ऑनलाइन बिल पेमेंट कैसे होता है, तो वो होता है ऑनलाइन आपका बैंक ट्रांसफर के थ्रू। तो जब मैं बैंक ट्रांसफर के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा इंटरनेट बिल, इसीलिए मेरा लिखा गया है इंटरनेट बिल। तो जब इंटरनेट बिल हो रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पेड करूंगा। तो मैं लेजर बनाऊंगा इंटरनेट एक्सपेंसेस, या फिर इंटरनेट, मेरा लेजर बनाऊंगा मैं इंटरनेट एक्सपेंसेस। ठीक। तो इंटरनेट एक्सपेंसेस के लिए मैं लेजर जब बनाऊंगा तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए मैं इंटरनेट एक्सपेंसेस का लेजर बनाऊंगा। मैं आ गया यहाँ पे क्रिएट पे। क्रिएट पे आने के बाद मैं अब जाऊंगा लेजर पे। मैं जाता हूँ लेजर पे। मैं जाता हूँ यहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंसेस में लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरनेट एक्सपेंसेस, ये रहा। मैं यहाँ पे लिखूंगा अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये रहा। देखिए आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको शायद प्रॉब्लम हो रहा हो कि सारे चीजें, सारे जब मैं कोई भी लेजर बना रहा हूँ तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों ले रहा हूँ, आपको मन में ये आ रहा होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि आपका वो खर्चा हो जा रहा है। ठीक। अब आप मान लीजिए कोई इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, सपोज इंटरनेट जब आप यूज करेंगे तो इंटरनेट यूज करते समय आपको क्या होगा कि, मतलब जब आप इंटरनेट यूज करेंगे तो आपको बिल, उसका बिल तो पेमेंट करना होगा। या फिर चलिए इंटरनेट नहीं, आप अगर मान लीजिए कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो खरीद रहे हैं तो आपके लिए वो खर्चा हो रहा है। तो जब आपके लिए वो खर्चा हो रहा है तो आप खर्चे के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे। उसी तरीके से आप अगर इंटरनेट डालेंगे, इंटरनेट का बिल पेमेंट कर रहे हैं उसका, और आप किसी इंप्लॉय से कोई काम करवा रहे हैं, सब आप, अगर आपके पास कोई ऑफिस है, आपका खुद का एक ऑफिस है, आप वहाँ के बॉस हैं, और आपको पेमेंट या फिर किसी को करवाना है कुछ काम, तो आपको, आपके जो एम्प्लॉय है, आपने उनको कहा कि आप इस महीने एक्स्ट्रा कुछ काम करो, आपको ये क्राइटेरिया दिया जा रहा है, और आप कुछ एक्स्ट्रा काम करोगे, आपको क्या मिलेगा, वहां पे कुछ बोनस मिलेगा या फिर कमीशन मिलेगा। ठीक। तो आपको जब ये कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा, वो उस काम को अच्छे से करवाना होगा। जब आपके एम्प्लॉय उस काम को अच्छे से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या देना होगा, उनको बोनस देना होगा, जैसा आपने उनको वादा किया। उसी हिसाब से आप जब इनको बोनस देंगे तो ये हो गया उनका कमीशन। तो कमीशन भी अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए खर्चा हो जाएगा। जब आपके लिए खर्चा हो रहा है तो आपके लिए अंडर में क्या होगा, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी तरीके से ये सारे डिटेल्स को मैं इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं यहाँ पे ले लूंगा नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद मेरा क्वेश्चन का सॉल्व क्या होगा, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालने का मेरा क्वेश्चन का सॉल्व क्या होना चाहिए, एक सेकेंड। हाँ। तो मैं यहाँ पे बैक करूंगा, वाउचर में जाऊंगा, अकाउंटिंग वाउचर। मैं यहाँ पे डालूंगा इंटरनेट एक्सपेंसेस। इंटरनेट एक्सपेंसेस डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूंगा इंटरनेट एक्सपेंसेस।
तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंस में डालूंगा, अमाउंट डालूंगा मैं 2200 का। मैं यहाँ पे 2200 डालूंगा अमाउंट। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा अमाउंट अपना डालूंगा। हाँ। उसके बाद 2200 डालने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैंक डालूंगा। मैं यहाँ पे डालता हूँ एसबीआई बैंक, चलिए। मैं यहाँ पे डालूंगा एसबीआई बैंक। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक। उसके बाद यहाँ पे पेड बोला है 15,000 टू रमेश टेलर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, क्या मैं देखता हूँ, चलिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि पेड 15,000 टू रमेश टेलर्स। ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑल्ट सी प्रेस करूंगा, रमेश ट्रेडर्स का लेजर बनाऊंगा। रमेश ट्रेडर्स अंडर में होगा इनका सन्ड्री क्रिएटर। अगर मैं किसी को पेड कर रहा हूँ तो उसके अंडर में होगा सन्ड्री क्रिएटर। ठीक। और मैं यहाँ पे मेंटेन बैलेंस नो रख दूंगा। डिटेल्स को मैं एंटर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रमेश ट्रेडर्स के लेजर में बनाऊंगा 15,000। फिर मैं यहाँ पे ट्रेड में लूंगा बैंक। तो मैं ले लेता हूँ वही एसबीआई बैंक, क्योंकि उससे उसमें मेरा एक्स्ट्रा इनकम है, इसीलिए। ठीक। अब दूसरा मैं क्वेश्चन करता हूँ, पेड वेजेस टू वर्कर 8,000 इन कैश, यानी कि 8,000 आपका कैश हो रहा है पेड वेजेस। तो मैं ऑल्ट सी प्रेस करूंगा, वेजेस का लेजर बनाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस के लेजर में होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेना है, क्योंकि वेजेस आपका होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूंगा नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। सारे डिटेल्स को एक्सेप्ट। यहाँ पे मैं लूंगा 8,000। फिर मैं यहाँ पे लूंगा कैश। ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा पेमेंट, पेड वेजेस टू, पेड एडवांस टू सप्लायर, यानी कि 5,000 रुपीज मैं एडवांस पेमेंट करूंगा सप्लायर को। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑल्ट सी करूंगा, एडवांस टू सप्लायर का ले बना, एडवांस टू सप्लायर। यहाँ पे मैं दूंगा करंट लायबिलिटीज। सप्लायर में देता हूँ सपोज सिंडिकेटर, करंट लायबिलिटीज से सिंडिकेटर। मैं एक्सेप्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा 5,000 का अमाउंट। मैं यहाँ पे दूंगा कैश, कैश में दूंगा 5,000। आपको पेमेंट का एंट्री मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं करूंगा रिसिप्ट वाउचर में एंट्री। रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे बोला गया है रिसीव 20,000 कैश फ्रॉम मोहन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, F6 करता हूँ। मोहन से मुझे रिसीव हो रहा है, तो मैं ऑल्ट सी करता हूँ, मोहन लिखता हूँ। और यहाँ पे मैं सन्ड्री डेटर डालूंगा, क्योंकि मुझे पैसा रिसीव हो रहा है। डेटर मैंने इसको नो कर दिया, मैंने इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे मैं डालूंगा 20,000। ठीक। और मैं यहाँ पे डालूंगा कैश 20,000, तो मेरा कैश 20,000 से बढ़ गया। उसके बाद मैं मुझे दूसरा क्वेश्चन बताया गया है कि रिसीव 50,000 फ्रॉम सुनील बाई चेक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सुनील। तो ऑल्ट सी करूंगा, सुनील का लेजर बनाऊंगा। अंडर में होगा सन्नी डेटर। एक्सेप्ट कर दूंगा, एंटर एंटर करते। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 15,000। 15,000 के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश सुनील। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सिस बैंक। मेरा यहाँ पे एक्सिस बैंक हो चुका है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सारे डिटेल्स को एक्सेप्ट कर दूंगा, तो मेरा मोहन का एंट्री हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव 8,000 फ्रॉम कस्टमर थ्रू यूपीआई बैंक, यानी कि यूपीआई ट्रांसफर से मुझे 8,000 रुपीज रिसीव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिसीव करूंगा 8,000 फ्रॉम कस्टमर से। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बैंक लेना है। ठीक। तो कस्टमर, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करूंगा, मैं यहाँ पे लेयर बनाऊंगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर का लेजर बनाऊंगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर का, मैं लेजर बनाऊंगा यहाँ। ठीक। अंडर में होगा इसका करंट लाइबिलिटीज। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लूंगा 8,000 रुपीज। उसके बाद मैंने इसको एक्सेप्ट किया, मैं लूंगा बैंक। बैंक में लूंगा यहाँ पे कोई भी, चलिए मैंने HDFC ले लिया। तो मैंने 8,000 रुपीज मेरा एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे रिसीव हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे लूंगा रिसीव 50,000 एज लोन फ्रॉम HDFC बैंक। तो मेरा यहाँ पे पहले होगा क्रेडिट में HDFC बैंक। तो HDFC बैंक लेता हूँ, 50,000 में लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लोन फ्रॉम HDFC बैंक। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, सपोज पॉलिसी करता हूँ, लोन फ्रॉम HDFC बैंक। और मेरा अंडर में होगा लोन्स लाइबिलिटी। ठीक। मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। मेरा अमाउंट है 50,000, मैंने HDFC बैंक में ट्रांसफर कर लिया अपना अकाउंट। तो मेरे अकाउंट में पैसा यूटिलाइज हो चुका है।
उसके बाद मेरा बैलेंस यहाँ पे मेरा एंट्री है, रिसीव 10,000 कैश एज कमीशन इनकम। अब देखिए, मैं यहाँ पे ऑल सी प्रेस करूंगा, कमीशन का लेजर बनाऊंगा, कमीशन रिसीव्ड मैं लिखूंगा यहाँ पे। मेरा कमीशन पेड नहीं हो रहा, कमीशन रिसीव्ड। अब जब कमीशन रिसीव्ड होता है तो मैं लूंगा यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम, जीएसटी को मैं नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं अमाउंट डालूंगा 50,000 का। 50, एक मिनट, कमीशन मेरा कितना है अमाउंट देख सकते हैं, 10,000, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 10,000। उसके बाद मैं यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगा कैश, मुझे कैश में रिसीव हो रहा है तो मैंने कैश में ले ली। उसके बाद मेरा यहाँ पे रिसीव हो रहा है 5,000। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, रिसीव 5,000 चेक एज इंटरेस्ट इनकम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बनाऊंगा। ऑल्ट सी मैंने किया, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बनाया। मैं यहाँ पे लूंगा सेम इनडायरेक्ट इनकम, मैंने जीएसटी को यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब मेरा अमाउंट कितना है 5,000 का, तो मैंने 5,000 दिया। यहाँ पे दे दिया मैंने सपोज बैंक, तो मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा तो मैंने ले लिया यहाँ पे एक्सिस बैंक। चलिए, एक्सिस बैंक में मेरा इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं लूंगा, एक्सिस बैंक में ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लूंगा यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम, रिसीव 7,500 फ्रॉम डेटर राजेश इन कैश। ठीक है, राजेश से मुझे कैश में मिल रहा है, रिसीव 7,500। तो मैं यहाँ पे लूंगा ऑल्ट सी प्रेस करूंगा सबसे पहले। ठीक, उसके बाद मैं लिखूंगा राजेश। राजेश इसके अंदर में होगा सन्ड्री डेटर। ठीक, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, मेरा अमाउंट है 7,500। ठीक, और मैं लूंगा यहाँ पे कैश। मेरा एंट्री सॉल्व। अब मैं करता हूँ दूसरे एंट्री पे, रिसीव मनोज भाया एनईएफटी, मनोज। ठीक है, मनोज मैं लेता हूँ, ऑल्ट सी करता हूँ मनोज। ठीक, उसके बाद मैं लेता हूँ सनी डेटर, मैं लूंगा यहाँ पे एक्सेप्ट। मैंने एक्सेप्ट कर दिया मनोज के, मेरा अमाउंट होगा 12,000। फिर मैं यहाँ पे लूंगा बैंक, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सपोज एक्सिस बैंक। ये देखो मेरा एंट्री यहाँ पे सॉल्व। तो गाइस आज सभी के लिए आप इतना ही, मेरे पास और भी क्वेश्चंस था बट आज के लिए वीडियो इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिस कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच वीडियो में इतना तक बने रहने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।